शिवांगी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग हमें खुश देखकर कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो रुक हम जाएं। कुछ लोगों से मतलब क्यों रखें? तुम्हारा दिमाग है, तुम क्या बोल रहे हो, हमसे क्या लेना देना है? हम अगर लोगों को देखकर जिएंगे तो कभी जी ही नहीं सकते, हम जी ही नहीं सकते। अगर चार लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो चार लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम में बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे प्रति कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना। लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। कोई आकर तुम्हारे पास कहे, वो लोग ऐसे, उनसे चुप शांत, हमको दूसरे से नहीं। हम अपने दिमाग से जिए, हम अपने माइंड को खुश रखें, हम अपने माइंड को अपने अंदर ही रखें। हम अपनी बातें सुने, अपनी बातें करें, दूसरे की बातें ना सुने ना दूसरे की बातें करें, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। हमको अपने में जीना है। दूसरा हमको क्या कहता है, लोग परेशान इस बात में, अगर चार वाह वाह कहेंगे तो चार तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है। इसलिए हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, हम लोगों से कहाँ तक चुप करवा पाएंगे? किसी को नहीं चुप करवा सकते आप, किसी भी स्थिति में चुप नहीं करवा सकते। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। इसलिए हमको मस्त रहना है, हमें अपने आप में मस्त रहना। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है, वो अपने दिमाग से जल रहा है। तुम उसको छुओगे, तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में रहना, अपनी मस्ती में रहना। संजीव जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा इसी जन्म में भोगते हैं या वो हमारे साथ अगले जन्म भी जाता है? हिसाब किताब तो बहुत बड़ा गोदाम है। अगर भजन करोगे तो संचित कर्म जिसे कहते हैं, वो गोदाम है कर्मों का। करोड़ों जन्म हमें देने पड़ेंगे। अगर भजन कर लिया तो उसे हम भस्म कर सकते हैं। भजन के बल से संचित कर्म को भस्म करके प्रारब्ध को भोग लेते हैं इसी जन्म में, और क्रियमाण भगवान को समर्पित कर देते हैं, मुक्त हो जाओगे। और अगर भजन नहीं किया तब तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये प्रपंच चलता रहेगा। इस प्रपंच को रोकना है तो खूब डट के भगवान का भजन करना पड़ेगा। खूब राधा राधा नाम जप करो, किसी को कष्ट मत दो, ये गंदा आहार मत करो, मांस मछली अंडा शराब ये सब गंदी बातें न करो, तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। कमल काकड़िया जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम सभी साधन भजन और राधा नाम की महिमा सुनते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए हम पूछना चाह रहे हैं कि जिनको शारीरिक और मानसिक कमियां हो, जो बोल ना सक रहे हो, सुन ना सक रहे हो, ना समझ सकते हो, ऐसे जनों का कैसे कल्याण हो सकता है महाराज जी? भगवान का चरणामृत पिलाया जाए, शरीर में उनके वृंदावन की रज लगाई जाए और भगवान नाम कीर्तन किया जाए, तो वो सुने ना सुने। जैसे हमारी त्वगेंद्रीय आग की आंच में महसूस करती है कि गर्म है, एसी में महसूस करती है ठंडा है। हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है ना। तो यदि हम उनके सामने वातावरण प्रकट करें नाम कीर्तन का, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो वातावरण उनको पवित्र कर देगा। हम गंगा नहावें उनको, तो उनका शरीर पवित्र होगा कि नहीं? वो सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो हम नाम रूपी गंगा नहावें, आधा घंटा नाम कीर्तन सुनावें और उनको चरणामृत पिलावें और चरण रज वृंदावन की लगावें। महापुरुषों की सब रज है, इसके प्रभाव से उनका कल्याण होने लगेगा। जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनका भी कल्याण हो जाएगा। देखो चरणामृत में बड़ी सामर्थ्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होगी जो रोज चरणामृत पीता है, और समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है, और वो भगवान को प्राप्त होता है जो भगवान का चरणामृत पीता है। तो यहाँ फ्री मिलता है चरणामृत। राधा वल्लभ जी बाके बिहारी
कहीं भी मांगो थोड़ा चरणामृत दे देंगे, उसी में पानी मिला लो, सालों चलाते रहो, जब खत्म हो तब पानी मिला लो, फिर चलाते रहो, तो चरणामृत ही रहेगा। वो एक बूंद चरणामृत में 1 कुंतल चरणामृत तैयार कर सकते हो। मान लो थोड़ा चरणामृत है, उसी में जल मिला दिया तो खूब तो चरणामृत पिलाओ, वृंदावन की रज ले जाओ, थोड़ी रज लगा दो, आधा घंटा राधा नाम कीर्तन उनके लिए करो, मंगल हो जाएगा। राहुल सिंह जी दिल्ली से, राधे राधे। महाराज जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो उन पैसों का शराब या मांस मछली खाता है तो हमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य लगेगा। हमको इसीलिए पात्र देख करके पैसा देना चाहिए। हम निषेध करते हैं पैसा देना। आप उसको भोजन दे सकते हैं, आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, लेकिन तो हमको ऐसे पैसा बहुत जैसे गौशाला है, संतशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौओं की सेवा होती है, या ऐसी जगह जहाँ मरीजों को फ्री दवाएं दी जाती हैं, हम अपना चाहे 100 रुपया ही हो पर ऐसी जगह डोनेशन दें। जो मिशन है, बड़े बड़े मिशन हैं, ऐसे मिशन हैं जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, तो हमको चाहिए इन मिशनों में सेवा देनी चाहिए, या जहाँ संतों की सेवा हो रही, जहाँ गौओं की सेवा हो रही, ऐसी जगह जान बूझ करके समझ करके हमें पैसा देना चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत सावधानी से। तो जैसे जहाँ जिस भाव से हम पैसा देते हैं उसी भाव से हमारी सेवा पहुँचनी चाहिए। अगर हम ऐसे पैसा तो फिर वो गलत भी प्रयोग हो। हाँ, ज़रूरत हमारी समझ में आ गई तो उसकी व्यवस्था जरूर कर देते। तो बहुत संभल कर पैसे का दान करना चाहिए।